अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज अगेन हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ टीचिंग एंड टेक्सोनॉमी। पहले हमने इसके 25 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे, आज बाकी को देखेंगे। तो अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो एक मरतबा मेरे साथ मिलके दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो पहला ऑब्जेक्टिव है विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। लेसन प्लान के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो पहला इसका पार्ट है डिवेल्प्स कॉन्फिडेंस। तो डेफिनेटली कि लेसन प्लान कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। इट हेल्प इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट। तो लेसन प्लान ही इसीलिए किया जाता है कि कंटेंट को एक ऑर्डर में हम लिखते हैं और फिर एक एक करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है इट इज डिवेल्प बाय स्टूडेंट। तो याद रखें कि ये स्टूडेंट डिवेल्प नहीं करते लेसन प्लान, ये लेसन प्लान के अंदर नहीं आता। अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड। तो एक अच्छे ड्रामे के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? पहला आपके पास इंटरेस्टिंग स्टोरी। डेफिनेटली कि इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी तो अच्छा ड्रामा होगा। अलाइव डायलॉग्स, डेफिनेटली डायलॉग भी होते हैं। वेरी लॉन्ग प्ले। तो याद रखें कि ये जो गुड ड्रामा होता है ये लॉन्ग प्ले नहीं होता, ये शार्टली, क्योंकि कोई भी ज़्यादा लेंथी चीज़ होती है तो उसको कोई भी ज़्यादा टाइम देखता नहीं है। तो ये इसका रॉन्ग आंसर होगा कि वेरी लॉन्ग प्ले। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा। तो ड्रामा का ऑब्जेक्टिव क्या इनमें से नहीं होगा? रिएक्शन एंड एंजॉयमेंट। डेफिनेटली रिएक्शन भी होता है, एंजॉयमेंट भी होती है। जब भी आप कोई डायलॉग सुनते हैं तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं और एंजॉय भी कर रहे होते हैं साथ। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। तो याद रखें कि ड्रामा जो भी बनाया जाता है उसमें कोई ना कोई नॉलेज दिया जा रहा होता है आपको, तो सोशल स्किल भी इम्प्रूव हो रही होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन की स्किल भी, यानी ये भी ड्रामे के ऑब्जेक्टिव के अंदर आ रहा है। डू मेक रिहर्सल। तो याद रखें कि ये उसके ऑब्जेक्टिव में नहीं होता, ये रिहर्सल सिर्फ नहीं होती, कोई ना कोई आपको स्किल दी जा रही होती है। ड्रामा और रोल प्ले इज यूजफुल फॉर टीचिंग। तो याद रखें कि ड्रामा जो होता है वो हिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, साइंस, मैथ और लैंग्वेज के लिए नहीं। द मेन टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर। तो याद रखें ये 3 तरह की टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। एक होती है ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग और टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये कितनी आ गई? 3 आ जाएंगी इसमें। विच इज नॉट द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो अभी हमने बात की है कि ये 3 तरह की होती हैं, कौन कौन सी? ऑडियो, वीडियो और टीवी। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। तो याद रखें कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों मिलके कोऑपरेटिव लर्निंग में ये दोनों शामिल होते हैं। तो इंडिविजुअल और ग्रुप दो दिए हुए हैं, तो तीसरा आपको ऑप्शन दिया हुआ है बोथ एंड। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू। याद रखें कोऑपरेटिव लर्निंग का जो अल्टरनेट होता है वो क्या है? कंपेटिटिव मॉडल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप आर। तो कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप के अंदर 3 से 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया जाता है। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज इफेक्टिव लर्निंग, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्या होता है कि आप कोऑपरेटिव लर्निंग में हम एक दूसरे पे डिपेंड तो कर रहे होते हैं, लेकिन पॉजिटिवली एक दूसरे पे डिपेंड करना होता है। ये नहीं होता कि आपने एक दूसरे को बोझ समझना होता है। हर एक का काम दूसरे से लिंक हो रहा होता है, इसलिए हम इसको एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो इसकी वो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होते हैं। कोऑपरेशन भी होती है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो मतलब डिवाइड तो काम होता है, लेकिन जो एसेंशियल है वो है
positive interdependence. The student like to spend the most of the time with. याद रखें, ये ना तो स्टूडेंट टीचर के साथ ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करना चाह रहा होता है, ना ही पेरेंट्स के साथ, ना ही रिलेटिव के साथ। ये सबसे ज़्यादा जो टाइम गुजारना चाह रहा होता है वो अपने पीयर्स, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना चाह रहा होता है। पीयर कल्चर कंस्टिट्यूट्स। तो पीयर कल्चर क्या होता है, ये इसने लिखा हुआ है सोशलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन। तो याद रखें, जो पीयर कल्चर होता है ये सोशल, जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी सोशल होते हैं। विच इज़ नॉट द एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग। तो इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है टीम टीचिंग के अंदर? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, बिल्कुल ये इसका एडवांटेज में आता है टीम टीचिंग के। बेटर प्लानिंग, तो टीम टीचिंग के अंदर बेटर प्लानिंग होती है। बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, तो डेफिनेटली कि जब टीम होगी तो बेटर ही टेक्निक्स भी उनसे मिलेंगी। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं तो टेक्निक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो रही होती हैं एक दूसरे के साथ। बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ टीचर, तो याद रखें कि इसमें टीचर का कोई एडवांटेज नहीं होता फाइनेंशियली। बाकी सारी चीज़ें, प्लानिंग भी होती है, बेटर यूटिलाइजेशन भी होती है, टीचिंग टेक्निक्स भी यूज होती हैं, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट कोई नहीं होता टीचर का। द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज। हाइपोथेसिस होता है कियास करना, अंडरलाइंग टीम टीचिंग के अंडर क्या कियास किया जा सकता है? तो इसका होता है द बेस्ट टीचर इन स्कूल आर शेयर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट। CAI स्टैंड फॉर, सी जो है कंप्यूटर, A असिस्टेड, I इंस्ट्रक्शन। तो ये आपके पास क्या है? ये B ऑप्शन है। विच इज नॉट द मॉडल ऑफ CAI, तो ये क्वेश्चन आंसर मॉडल जो है ये CAI में नहीं होता, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में। एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज दैट स्टूडेंट। तो याद रखें, साइकोमोटर डोमेन जो है वो फिजिकल वर्क के लिए यूज होता है। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफस्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम इज। तो ये आपके पास क्या है? करेक्टराइजिंग। एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो होता है ये मेंटल से रिलेटेड होता है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? डिस्क्राइब अ टॉपिक। एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ hierarchy is, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ hierarchy is evaluation. Student can design a laboratory according to certain specification in which category? तो स्टूडेंट डिजाइन अ लेबोरेटरी, तो याद रखें पहला है एनालिसिस। एनालिसिस होता है टुकड़ों में तोड़ना। सिंथेसाइज आपके पास याद रखें, सिंथेसिस होता है कुछ कुछ पार्ट्स को जोड़ के कोई नई चीज बनाना। इवैल्यूएशन होता है जजमेंट, और नॉलेज होता है रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग। इस तरह का जितना मटेरियल आता है वो नॉलेज में आता है। तो ये इसका जो बेहतरीन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सिंथेसिस, क्योंकि स्टूडेंट कैन डिजाइन अ लेबोरेटरी, यानी एक नई चीज बन रही है मुख्तलिफ चीजों को जोड़ के। द नंबर ऑफ डोमेन इन टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, याद रखें जो एक है ब्लूम और दूसरा है सोलो टेक्सोनोमी। तो याद रखें जो सोलो टेक्सोनोमी है उसकी 4 टाइप्स हैं, 4 लेवल हैं, जबकि ब्लूम के 3 लेवल। तो यहाँ पे देखें 4 नहीं दिया हुआ, तो ये दूसरी ही है ब्लूम की टेक्सोनोमी। उसके 3 लेवल होते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, तो याद रखें इसके जो टोटल लेवल होते हैं कॉग्निटिव डोमेन के वो होते हैं 6। पहला होता है नॉलेज, दूसरा होता है कंप्रीहेंशन, तीसरा होता है एप्लीकेशन, चौथा होता है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस और छठा है इवैल्यूएशन। तो हाईएस्ट लेवल पूछा है तो आखिरी आपके पास क्या है? इवैल्यूएशन। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू आर वर्थ ऑफ एनीथिंग इज। टेस्ट होता है किसी चीज को मेजर करने के लिए लीस्ट स्कोप में होता है। पहला है टेस्ट, दूसरा है मेजरमेंट,
तीसरा असेसमेंट और चौथा इवैल्यूएशन। तो वैल्यू और वर्थ को मालूम करने के लिए याद रखिए इवैल्यूएशन यूज किया जाता है, जबकि टेस्ट लीस्ट स्कोप है, मेजरमेंट किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। असेसमेंट असेसमेंट आपने जो क्वांटिटी या जो ग्रेड दिया उसको आपने आगे बताना होता है कि असेसमेंट के अंदर कि आपने ये बच्चा मीडियाकर है, इसका आईक्यू लेवल क्या है। और जो वैल्यू होता है, वैल्यूएशन जो होती है, आपने लास्ट पे जो जजमेंट देनी होती है उसको हम वैल्यूएशन कहते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिवाइडेड इनटू। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिवाइडेड इनटू, देखो इसने आगे लिखा हुआ है, लेवल नहीं लिखा हुआ है, डोमेन लिखा हुआ है। 2 डोमेन, 3 डोमेन, 4 डोमेन, 5 डोमेन। अगर लेवल होता तो हम लिखते 4 लिखते, क्योंकि सोलो ने लेवल दिए थे जबकि ब्लूम ने डोमेन दी थी। मतलब कि सोलो टेक्सोनोमी उसके 4 लेवल होते हैं, जबकि ब्लूम की डोमेन है वो 3 डोमेन है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर डोमेन है। टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन, देखो टेक्सोनोमी 2 तरह की हैं, एक सोलो टेक्सोनोमी है और दूसरा ब्लूम टेक्सोनोमी है। तो जो सोलो टेक्सोनोमी है ये 1982 में है, शायद कि मैं ये करेक्ट हो गया ना, आपने इसको देख लेना है। और दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए 1946, 1956, 1966 और 1976। तो याद रखें जो टेक्सोनोमी बाकी आती है किसकी, ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी आपके पास उसकी आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी आपके पास 1956 में है, इसकी पहली टाइप आई थी कॉग्निटिव। उसके बाद है अफेक्टिव जो 1964 में है और साइकोमोटर 1972 में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1956। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय, तो कॉग्निटिव डोमेन याद रखें बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। फिर उसकी दूसरी टाइप होती है अफेक्टिव, अफेक्टिव दी थी क्रेथरल होल ने और साइकोमोटर सैमसन ने। कॉग्निटिव डोमेन हैव डैश लेवल, तो अभी हमने बात की इसके 6 लेवल होते हैं, 6 सब ग्रुप होंगे। द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन, तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि इसके कितने लेवल हैं। पहला आ गया नॉलेज, दूसरा आ गया कंप्रीहेंशन, तीसरा आ गया एप्लीकेशन, चौथा आ गया एनालिसिस, पांचवा आ गया सिंथेसिस और छठा आ गया इवैल्यूएशन। तो लीस्ट क्या है, नॉलेज है, और हाईएस्ट क्या है, इवैल्यूएशन है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हुई होगी। अगर आपको इस चैनल से कोई बेनिफिट हो रहा है तो आप अपने बाकी दोस्तों से भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।